बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सेकंड लेक्चर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड किस्म के आर्गन या आर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते। जिस तरीके के आर्गन जो है वो किसी भी एनिमल्स में मौजूद होते हैं, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह। इसी तरीके से प्लांट का जो हर सेल होता है वो अपनी मदद आप के तहत अपने माहौल से गैसों का तबादला करता है। अब जो प्लांट के अंदर यंग स्टेम, देखिए यंग स्टेम वो होता है जो बेसिकली सीड से निकलता है। वो स्टेम जो सीड से निकलता है उस स्टेम को हम कहते हैं यंग स्टेम। तो यंग स्टेम और इसके अलावा जो लीव्स होते हैं, यंग स्टेम और लीव्स की जो लोअर एपिडर्मस है, उन एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा होते हैं और उन स्टोमेटा के थ्रू इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, उन मेसोफिल सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं और इन एयर स्पेसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। अगर हम इसी चीज़ को डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक लीफ की जो है, यानी कि ये हमारे पास लीफ है, तो ये इसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं लीफ के। तो ये अगर हम इसकी जो है वो अनाटमी को स्टडी करें लीफ की, या इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो ये हमारे पास जो लीफ है, अब इस लीफ की अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यानी कि सबसे पहले जो है अगर ये लोअर एपिडर्मस है और इस लोअर एपिडर्मस में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और इन स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस होती हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो प्लांट लीफ में इंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, इन मेसोफिल सेल्स के दरमियान ये जो कैविटी होती हैं, इन कैविटी के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब लीव्स जो होते हैं उन्हें दो किस्म की सिचुएशन का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो है वो रिस्पिरेशन। अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम जो है वो हमारे पास दोनों प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है और रिस्पिरेशन भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है जो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, और रिस्पिरेशन जो है इसमें हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो इसी लिहाज से वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। अब तो ये जो आपके पास एनिमल्स होते हैं ये अपना जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर जो है उसी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा, ये कहा जाता है कि रात के वक्त जो है वो लोगों को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दरख्तों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसी तरीके से अगर हम वुडी स्टेम या रूट्स की बात करें तो वुडी स्टेम के अंदर भी कुछ ओपनिंग होती हैं, रेज्ड ओपनिंग होती हैं। उन रेज्ड ओपनिंग को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं और उन लेंटिसेल्स के थ्रू जो है लेंटिसेल्स कहते हैं, और उन लेंटिसेल्स ओपनिंग के थ्रू भी जो है वुडी स्टेम में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर से हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह।